नमस्ते बच्चों, मैं गजेंद्र सर आपका YouTube चैनल जहाँ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको लिथोस्फीयर का अगला चैप्टर भूकंप अर्थक्वेक पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, भूकंप पृथ्वी पर होने वाली एक घटना है जिसके बारे में आपको आज समझना है और इससे सामान्य अध्ययन में अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, तो चलो आओ इस पर चर्चा करते हैं भूकंप पर। भूकंप क्या है? भूकंप धरातल के ऊपर कंपन, यानी कि भूकंप जो है धरातल के ऊपर एक हलचल है जिसके कारण से पृथ्वी पर अव्यवस्था पैदा होती है। इसका कारण क्या है कि धरातल के अंदर की चट्टानें एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही हैं और इनमें हलचल होती रहती है। जहाँ से हलचल शुरू होती है, यानी जहाँ से अव्यवस्था शुरू होती है, उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, और जहाँ सबसे पहले ये कंपन होता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले भूकंप आएगा उस स्थान को भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। फिर भूकंप में विभिन्न प्रकार की तरंगों का आगमन होता है, यानी कि भूकंपी तरंगें। जैसे भूकंप के दौरान सबसे पहले प्राथमिक तरंगें आती हैं। ठीक है, प्राथमिक तरंगें। ठीक है, इसे पी से दिखाते हैं। तो ये जो है पृथ्वी के अंदर के सभी भाग में ये तरंगें चलती हैं और इनकी गति बहुत अधिक होती है। इनकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी बहुत तीव्र गति से ये तरंगें आती हैं सतह पर। और ये स्वभाव से जो है अनुदैर्घ्य होती है। स्वभाव से ये तरंगें कैसी होंगी? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य। ठीक है, स्वभाव से ये तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग की ये प्रॉपर्टी होती है कि तरंग जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में उसके कंपन भी होंगे। ठीक है, उसे अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। अच्छा, तो ये इसका प्राथमिक तरंगों का झटका सबसे पहले धरातल पर प्रकट होता है। इसके बाद द्वितीयक तरंगें। द्वितीयक तरंगें ये द्वितीयक तरंगें एस सेकेंडरी वेव कहते हैं और ये अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ होती हैं, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगों की प्रॉपर्टी ये है कि इनके चलने की दिशा के लंबवत कणों की दिशा होती है। इनके चलने की दिशा के लंबवत कणों की दिशा होती है, उन्हें अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। और इनका वेग जो होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इनका वेग जो है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी धरातल पर दूसरे नंबर पर ये प्रकट होंगी। और इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये तरंगें जो है आपकी
यानी कि इनका वेग ज़्यादा है, 4 किलोमीटर पर सेकंड इनका वेग है, तब ये द्वितीय स्थान पर ये प्रकट होंगे। ठीक है। फिर आपकी धरातली तरंगें आती हैं। धरातलीय तरंगें, और इनको एल से दिखाते हैं। बेटा बात है नहीं? ठीक है। धरातली तरंगें इनको एल से दिखाते हैं, क्योंकि लव नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी, तो इंग्लिश में इसे सरफेस कहेंगे तो वो एस यूज हो जाता है, इसलिए इसे एल से दिखाते हैं। ठीक है। तो ये धरातली तरंगें हैं और ये बहुत हल्की गति से धरातल की ओर बढ़ती हैं, धीरे धीरे आएंगी और दूर तक जाएंगी धरातल पर। ठीक है। और इनका वेग जो है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि धरातल पर दूर तक रेंगते हुए ये धरातली तरंगें जाती हैं और दूर तक नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है। अब ये आता है कि भूकंप आते किस कारण से। अभी तक हमने भूकंप बताया, भूकंपीय तरंगों के बारे में बताया। अब भूकंप आते किस कारण से है, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो आप जानते हैं कि सतह जो है एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है और पृथ्वी कई चट्टानों में विभक्त है। तो ये चट्टानें, यानी कि चट्टान का कहने का मतलब प्लेटों में विभक्त है, और ये प्लेटें जो हैं अलग अलग स्थानों पर या तो टकरा रही हैं, या एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या पैरेलल खिसक रही हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर देखें तो 7 बड़ी प्लेटें हैं और बहुत सी छोटी प्लेटें हैं। ये प्लेटें अलग अलग दिशा में गतिशील हैं। कुछ प्लेटें टकरा रही हैं तो कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कुछ पैरेलल भी खिसक रही हैं, जिसके कारण से पृथ्वी पर जहाँ जहाँ ये टकराती हैं या दूर जाती हैं या पैरेलल खिसक रही हैं, वहाँ अव्यवस्था पैदा होती है। इसके कारण से भूकंप आते हैं। यानी कि इसमें पहला रीजन जो है प्लेटों की गतिशीलता है। प्लेटों की गतिशीलता इसका एक रीजन है, जिसके कारण से आपके भूकंप आते हैं। ठीक है। दूसरा रीजन परमाणु परीक्षण को माना जाता है, क्योंकि जो भी देश परमाणु परीक्षण करते हैं वो परमाणु बम को पृथ्वी की अधः सतह में दबाकर उसका परीक्षण करते हैं, जिससे कि प्लेटों में डिस्टर्बेंस हो जाता है और उन क्षेत्रों में भूकंप आ सकते हैं। तो इसमें आपका दूसरा कारण परमाणु परीक्षण। फिर बड़े बड़े बांधों का निर्माण भी भूकंप का कारण हो सकता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में विशाल जल राशि एकत्रित की जाती है तो वो जल राशि जो है सतह पर दबाव डालती है और नीचे प्लेटों में अव्यवस्था हो सकती है। तो ये आपका बड़े बड़े बांधों का निर्माण, बड़े बड़े बांधों का निर्माण। ठीक है। जिससे कि अव्यवस्था पैदा हो सकती है। और भी कारण हैं भूकंप आने के, लेकिन ये आपके महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण से विशेष रूप से भूकंप आते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण प्लेटों की गतिशीलता है, जिसके कारण भूकंप आते हैं। भूकंप उन्हीं क्षेत्रों में आते हैं, भूकंप या ज्वालामुखी उन्हीं क्षेत्रों में आते हैं जहाँ पर प्लेटों में अव्यवस्था है। विश्व में प्रमुख रूप से 3 प्लेटें ज़्यादा जो आपस में टकरा रही हैं या दूर जा रही हैं, उनमें
अगर आप चित्र के माध्यम से देखें तो ये आपका एक विश्व मैप हम बना रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक तो ये मध्य अटलांटिक प्लेट है, मध्य अटलांटिक कटक है, यहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो यहाँ पर भूकंप आते हैं। एक ये परिप्रशांत प्लेट है, ये वाली, तो यहाँ इस पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और एक ये मध्य महाद्वीपीय प्लेट है, यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बाकी फिर छोटी प्लेटें भी टकरा रही हैं बड़ी प्लेटों से या छोटी छोटी प्लेटों में टकरा रही हैं तो वहाँ भूकंप आते हैं, ठीक है। और प्लेट भी महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और तीसरी महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट, प्लेटें भी 3 प्रकार की होती हैं, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। और ये प्लेटें अलग अलग दिशा में गतिशील होने के कारण टकराती रहती हैं। फिर इसमें ये भूकंप का कारण हो गया और प्रमुख रूप से क्षेत्र में होता है, ये परिप्रशांत पेटी है, मध्य अटलांटिक कटक है और ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है, जिसमें इस प्रशांत महासागर की पेटी पर ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसके बाद आपका भूकंपीय पैमाने, भूकंपीय पैमाने, भूकंप का मापन किस पैमाने से किया जाता है वो आपको बता रहे हैं। भूकंप के महत्वपूर्ण पैमाने, एक रिएक्टर पैमाना है, एक मार्केली पैमाना है। जैसे रिएक्टर पैमाना इस समय ज़्यादा चलन में है, मार्केली पैमाना तो उतना चलन में नहीं है। जैसे रिएक्टर पैमाने में 1 से लेके 10 नंबर हैं और उसमें फिर बीच में खंड भी हैं, जैसे 1 का 1, 1 का 2, इस तरह से उसमें नंबर दिए गए हैं, ठीक है। इसमें 1 से जब आप 2 में जाएंगे तो उसमें 10 गुना ऊर्जा का आयाम दिया रहता है, यानी कि एक रिएक्टर स्केल से आप दूसरे रिएक्टर स्केल पे गए तो 10 गुना आयाम में, यानी कि उसकी जो तीव्रता है, ऊर्जा की तीव्रता उतनी गुनी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से रिएक्टर स्केल दिया गया है और उसमें विनाश की जो भी क्षरण होती है धरातल पर उनको भी इंगित किया गया है कि इतने रिएक्टर स्केल पर ये होगा, इतने रिएक्टर स्केल पर ये होगा, ठीक है। सामान्यतः रिएक्टर स्केल 5 से नुकसान शुरू हो जाता है। मार्केली स्केल में 1 से लेके 9 खाने हैं और उसमें भी 9वां खाना जो है महाविनाश की स्थिति है। आधुनिक समय में जो एक नया पैमाना है उसको परिमाण स्केल कहा गया है, यानी कि थोड़ा सा उसको देख के परिवर्तन जो धरातल पर हुआ है और कितना आंतरिक परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन रिएक्टर स्केल, मार्केली स्केल ये ज़्यादा चलन में है, सॉरी रिएक्टर स्केल ज़्यादा चलन में, इसी को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पैमाने हो गए। अच्छा हाँ, भूकंप का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है वो आपका सीस्मोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है।
भूकंप का जो भी वैज्ञानिक अध्ययन, उसमें किस तरह से प्लेटें वो हो रही हैं या उनमें कैसे गतिशीलता हो रही है, क्या परिणाम निकलते हैं, क्या कारण है, इनका सभी प्रकार का जो अध्ययन है वो आपका सीस्मोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर इसको रिकॉल करता हूँ, आपको शुरू से समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। भूकंप चैप्टर का नाम था, ठीक है, और हमने बताया था कि भूकंप जो है धरातल के ऊपर एक कंपन है जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानों में अव्यवस्था के कारण आते हैं। जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, और जहाँ सबसे पहले प्रकट होता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें भूकंपीय तरंगें कहते हैं, जिसमें सबसे पहले प्राथमिक तरंगें आती हैं। प्राथमिक तरंगों को P से डिनोट करते हैं, और ये तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं और सबसे तीव्र गति से धरातल के ऊपर बढ़ती हैं, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, जिससे सबसे पहले धरातल पर झटका इन्हीं तरंगों का लगता है। इसके बाद द्वितीयक तरंगें आती हैं जो केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, और ये स्वभाव से अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ का मतलब ये है, ये तरंगें चलेंगी तो इनके कण जो है लंबवत चलेंगे। ठीक है, तो उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इनका वेग प्राथमिक तरंगों से कम होता है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और द्वितीय झटका धरातल पर इन तरंगों का लगेगा। फिर सबसे बाद में धरातली तरंगें आती हैं। इनकी खोज लब नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो इन्हें एल से दिखाते हैं, और ये गति में हल्की हैं। इनका गति जो है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और तृतीय झटका धरातल पर इन तरंगों का लगता है। ये तरंगें रेंगते हुए दूर तक जाती हैं, ठीक है, और अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये हो गई आपकी भूकंप की तरंगें। अब बात आती है कि भूकंप आते किस कारण से है। तो हमने बताया भूकंप मेनली प्लेटों की गतिशीलता के कारण आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये प्लेटें एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही हैं और अलग अलग दिशा में गतिशील हैं। जैसे हमने बताया पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं और फिर छोटी छोटी प्लेटें, और ये प्लेटें गतिशील हो रही हैं। कुछ प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, कुछ प्लेटें आपकी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और कुछ परस्पर पैरेलल खिसक रही हैं, जिसके कारण से जहाँ जहाँ ये स्थिति बनती है वहाँ भूकंप आते हैं। और परमाणु परीक्षण दूसरा रीजन है, और बड़े बड़े बांधों का निर्माण तीसरा रीजन है, और इसके और भी रीजन हो सकते हैं। फिर भूकंप का पैमाना जैसे हमने बताया रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल, ये पैमाने हैं जिसमें मेनली पैमाना रिएक्टर स्केल इसका समय चलन में है, और इससे आपका 1 से लेके 10 खाने होते हैं, और उनमें एक से दूसरा खाना 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। और मार्केली स्केल में ये आपका रिएक्टर स्केल है, और ये आपका मार्केली स्केल है। ठीक है, और मार्केली स्केल में 1 से लेकर 9 खाने होते हैं, और इसमें 9वां खाना एकदम विनाश की स्थिति है। और भूकंप का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है वो सीस्मोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आज का लेसन है भूकंप, और इससे थोड़ा सा प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है, भूकंप है क्या। तो भूकंप एक तरंग है, धरातल के ऊपर एक तरंग है। ठीक है, अच्छा, भूकंप जहाँ से प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भूकंप मूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप जहाँ सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा शब्दों पे आपको ध्यान देना है। जैसे उसने पूछा कि पृथ्वी पर जहाँ भूकंप सबसे पहले उत्पन्न हुआ उसे कहेंगे। ऑप्शन बनाया भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप घनत्व, ठीक है, भूकंप शून्य, इस तरह से। तो आपको ये शब्द याद होना चाहिए कि उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। अच्छा, भूकंप के दौरान तरंगों की स्थिति के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे उसने पूछ लिया भूकंप में सबसे तेज़ गति से कौन सी तरंग चलती है, तो प्राथमिक तरंग चलती है, ठीक है। भूकंप में सबसे अधिक नुकसान कौन सी तरंग पहुंचाती है, तो धरातली तरंग पहुंचाती है, ठीक है। अच्छा, द्वितीयक तरंगें स्वभाव से कैसी होती हैं, तो अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इस प्रॉपर्टी बेस पर भी ध्यान देना है। अच्छा, भूकंप के कारण क्या क्या हो सकते हैं? प्लेटों का कारण, उसमें आपके अलग अलग भी लिख सकता है, प्लेट आपस में टकराना, दूसरा प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना, तीसरा प्लेटों का परस्पर समानांतर खिसकना, और चौथा कोई ऐसा बना देगा जो आप इससे संबंधित नहीं होगा, ठीक है। तो आपको रीजन ध्यान देना है। और पैमाने तो रिएक्टर पैमाना और मार्केली पैमाना, ये पैमाने आप जानते ही हैं। और भूकंप का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है वो आपका सीस्मोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस पर ये प्रश्न बनते हैं। और ये हमने आपको बताई दिया कि प्लेटों की गतिशीलता, क्योंकि ये पृथ्वी जो है प्लेटों में टूटी हुई है और जिसके कारण से, और एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है, जिसके कारण से भूकंप ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो आज भूकंप चैप्टर को इतना ही रखते हैं और कल आपको भूकंप से जुड़ा हुआ चैप्टर ज्वालामुखी उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों से मेरी नमस्ते और पढ़ाई पर अपना ध्यान दें। आज के लिए बस इतना है।